विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए है। और विद्यार्थियों, अध्ययन, अनुसंधान और ऐतिहासिक विचार विमर्श की इस कक्षा के दौरान आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में जिसे मैंने इससे पहले की कक्षा में आपसे जिक्र किया था। विद्यार्थियों, ये टॉपिक है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। मुगल शहंशाह सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की धार्मिक नीति के विविध पहलुओं के बारे में। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे चर्चा की थी उन राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में, उस पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में जिसके चलते हुए अकबर ने एक ऐसी उदार धार्मिक नीति को अपनाया जो अकबर को अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में ज़्यादा उदार साबित करती थी, एक ऐसी नीति के सूत्रधार के रूप में देखती थी जो संपूर्ण देश के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लेकर चलने में यकीन करता था। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे इसी धार्मिक नीति के कुछ और पहलुओं के बारे में चर्चा करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि अकबर की यह उदार धार्मिक नीति किस प्रकार से मुगल साम्राज्य के विकास और विस्तार में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभरी। विद्यार्थियों, अकबर के द्वारा उठाए गए ऐसे उदार धार्मिक कदम जो हिंदुस्तानी जनमानस को पहली बार एक बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाली प्रक्रिया के अंग के रूप में नजर आए। इससे पहले के सम्राटों ने और दिल्ली सुल्तानों ने गैर मुसलमानों के प्रति जो कठोर धार्मिक नीति अपनाई, जिसमें विशेष रूप से बलबन, फिरोज तुगलक जैसे लोग थे, सिकंदर लोदी, उनकी तुलना में अकबर का यह उदार धार्मिक नज़रिया हिंदुस्तानी जनता को काफ़ी भाया, काफ़ी पसंद आया। जब हिंदुस्तानी जनमानस ने यह देखा कि एक ऐसे सम्राट ने उनकी धार्मिक भावनाओं का कद्र करते हुए तीर्थ यात्रा कर की वसूली पर रोक लगा दी। इससे पहले जो हिंदू यात्रियों से हिंदू तीर्थ स्थलों के दर्शन पर जो कर लिया जाता था, अकबर ने उसकी वसूली पर रोक लगा दी और ये कहा कि इस प्रकार के किसी भी कर को उचित नहीं कहा जा सकता जो एक भक्त को अपने भगवान के दर्शन करने के लिए देना पड़ता है। तो तीर्थ यात्रा कर को हटाया जाना और युद्ध बंदियों को गुलाम बनाए जाने की पद्धति को बंद किया जाना, ये अकबर के दो ऐसे महत्वपूर्ण कदम थे जिसने अकबर को भारतीय जनमानस के हृदय स्थल में प्रतिस्थापित कर दिया। यद्यपि विद्यार्थियों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यह उस दौर के पॉलिटिकल सिनेरियो की भी मांग थी और अकबर के लिए जरूरी था कि वह इस प्रकार की नीति को अपनाए जिससे भारतीय जनमानस और विशेष रूप से हिंदू और राजपूत उसके पक्ष में हो। और यह अकबर के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के लिए भी लाभदायक था और अकबर के व्यक्तित्व को एक नया रूप प्रदान करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। अपने उदार धार्मिक नीति को एक नया स्वरूप और जामा प्रदान करते हुए अकबर ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच
वैवाहिक संबंधों की नीति को अपनाया। और विशेष रूप से देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सारा एक पक्षीय दृष्टिकोण था। हमें इस प्रकार के कोई उदाहरण नहीं मिलते कि मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ अपनी बेटियों का विवाह किया हो, लेकिन हमें इस दौर में मुगल सम्राटों के द्वारा राजपूत शासकों के साथ हुए वैवाहिक संबंधों की जानकारी मिल रही है। तो यह एक नया प्रकार का दृष्टिकोण था। इसके साथ ही अकबर ने बहुत सारी ऐसी प्रथाओं को अपनाया, अंगीकार किया, जो उसको हिंदुओं की नज़र में और ज़्यादा सम्मान का पात्र बना रही थी। हिंदू राजाओं की तरह अकबर ने तुलादान की प्रथा चालू की। इसके अलावा हिंदू शासकों की भांति उसने अपनी प्रजा को झरोखा दर्शन देना चालू किया। उसने विविध धर्मों के मर्मज्ञों को, विचारकों को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया। उसने हिंदू विद्वान, पुरुषोत्तम और देवी पंडित को बुलाया और उनसे धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की। नवसारी के पारसी विद्वान मेहर जी, दस्तूर जी राणा को भी आमंत्रित किया गया। उनसे भी अकबर ने चर्चा की। इसके अलावा जैन विद्वान हीर विजय सूरी और जिन चंद्र सूरी को भी आमंत्रित किया गया। क्रिश्चियनिटी के भी कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को उसने जानने की कोशिश की। और विद्यार्थियों, जैसा कि अकबर अपने विवरणात में लिखता है कि इन सभी विविध धार्मिक विचारधाराओं का अध्ययन करने के बाद इन विचारधाराओं के प्रचारकों के धार्मिक विचारों की जानकारी लेने के बाद वह कहता है कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सत्य और वास्तविकता के मूल तत्व केवल इस्लाम की धरोहर ही नहीं है, और कम से कम इस्लाम अपने आप को सत्य का संरक्षक होने का, एकमात्र संरक्षक होने का दावा नहीं कर सकता। और वह इस्लाम जिसको अभी पैदा हुए बमुश्किल 1000 साल भी नहीं हुए हो। तो कहने का मतलब ये था कि वो कहता है कि सत्य और सार तत्व अन्य विचारधाराओं में भी हैं। तो यह सारी बातें विद्यार्थियों अकबर के दिलो दिमाग में काम कर रही थी और अकबर को एक उदार धार्मिक नीति अपनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। अकबर ने एक ऐसी नीति को अपनाया जिसे हिंदुओं ने और गैर मुसलमानों ने सराहा। और विद्यार्थियों में एक रोचक बात बताता हूँ कि जनमानस ने अकबर की इस उदार नीति से प्रभावित होकर अकबर के बारे में बहुत सारी बातों का निर्माण भी किया। कहते कि एक अल्लोपनिषद नाम का भी ग्रंथ मिलता है जिसमें यह कहा गया है कि अकबर पूर्व जन्म में ब्राह्मण हुआ करता था और इस जन्म में इस्लाम में पैदा होने के बावजूद उसके मन में अपने उस ब्राह्मण पूर्व जन्म की स्मृतियाँ थी, इसलिए वह हिंदुओं के प्रति काफ़ी उदार था। विद्यार्थियों, ये बातें तार्किक नहीं है, लेकिन कम से कम इससे ये जाहिर होता है कि जनमानस में अकबर के प्रति जो दृष्टिकोण था वह किस प्रकार का था। और अकबर खुद अपने विवरणात में लिखता है कि मैं शुरुआती दौर में इबादत खाने में मैंने सुन्नी इस्लामिक मत के विद्वानों को बुलाया और शेख उल सद्र, अब्दुल नबी और कई अन्य लोगों के विचारों का अध्ययन किया। वह कहता है कि मैंने बदायूनी के विचारों को सुना और भी जो सुन्नी विचारक थे उनके विचारों को सुना। मैंने ये देखा कि ये लोग किस प्रकार से केवल अपने विचारधारा के प्रति ही दृढ़ है और अन्य विचारधाराओं के वास्तविक तत्वों को स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार भी नहीं है। फिर अकबर ने अपने यहाँ पर सूफी विचारकों को बुलाया, शेख मुबारक
अबुल फजल और फैजी, उन लोगों की धार्मिक समन्वय वाली विचारधारा को भी सुना, तो ये सारी विचारधाराएं विद्यार्थियों अकबर के दिलो दिमाग में काम कर रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि अन्य धर्मों के सभी तत्वों को जानने के बाद और अपने दौर की राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अकबर ने एक ऐसी उदार धार्मिक नीति को अपनाया जो उसे राष्ट्रीय सम्राट के रूप में स्वीकार्य करती थी। और साथ ही साथ विद्यार्थियों में आपको बस बात को बता दूं कि अकबर ने जिस दीन इलाही की शुरुआत की, वह एक ऐसा वैचारिक संकलन था जिसे दुनिया की तमाम विचारधाराओं की अच्छी बातों का समन्वय कहा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अकबर ने अपनी इस विचारधारा को किसी के ऊपर थोपा नहीं और ये कहा कि यदि आपको उचित लगता तो इसे स्वीकार कीजिए। तो इसका परिणाम ये था कि दीन इलाही में काफ़ी कम संख्या में लोग आए, लेकिन इससे अकबर की लोकप्रियता का मापदंड और ज़्यादा बढ़ा और वो जनता के बीच सम्मान का पात्र भी बना। लेकिन विद्यार्थियों, इस धार्मिक नीति का एक दूसरा परिणाम यह निकला कि वे लोग जो कठोर इस्लाम के समर्थक थे, इस्लाम की सुन्नी विचारधारा के समर्थक थे, उन्होंने अकबर के इस कदम को काफ़ी गलत रूप में देखा और अकबर के खिलाफ उन्होंने दुष्प्रचार भी किया। उन्होंने अपने विवरणों में ये लिखा, जिसमें आपके मुंतखबुल तवारीख का लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी, तो ये लोग अपने विवरणों में लिख रहे हैं कि अकबर जैसा इस्लाम का शत्रु अब तक नहीं हुआ कोई। वो ये कहते थे कि अकबर ने मस्जिदों को घुड़साल बना दिया और अकबर के डर के कारण लोगों ने अपने बच्चों के इस्लामिक नाम मोहम्मद, सलीम, अहमद और करीम आदि रखने बंद कर दिए। लेकिन विद्यार्थियों, इस बात में सच्चाई नहीं है और अकबर के समय में सभी विचारधाराओं का पूरी तरीके से पोषण होता रहा और इस्लाम मजबूती के साथ मौजूद था और अन्य विचारधाराओं को भी अकबर ने पर्याप्त संरक्षण दिया। विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में मैं इससे जुड़े हुए और पहलुओं के बारे में चर्चा करूँगा। जय भारत, जय हिंद।